हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स में, जो कि हमारा माइक्रो बॉडीज है। और ये टॉपिक हमारी एमजेड O001 फर्स्ट पेपर ऑफ एमएससी जियोलॉजी में दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं टॉपिक में हमें क्या दिया गया है माइक्रो बॉडीज के बारे में। माइक्रो बॉडीज आर द वेराइटी ऑफ स्मॉल बॉडीज प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो माइक्रो बॉडीज जो है स्मॉल बॉडीज, छोटी छोटी बॉडीज होती हैं जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होती हैं, और वेराइटी में, यानी कि एक टाइप की नहीं होती, बहुत सारी जो है आपकी स्मॉल बॉडीज प्रेजेंट होती है। उनमें जो है आपकी उन्हीं को आप माइक्रो बॉडीज बोलते हैं। दीज ऑर्गेनल्स आर टिपिकली स्फेरिकल और ओवॉइड इन स्ट्रक्चर। तो या तो स्फेरिकल होंगे या फिर ओवॉइड होंगे, हैविंग ए सिंगल बाउंडिंग मेम्ब्रेन, जिनकी एक सिंगल बाउंडेड यानी कि एक ही मेम्ब्रेन से एनक्लोज होंगे, सिंगल मेम्ब्रेन से, जिसमें से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी इनकी, कंटेनिंग एन एमोर्फियस ग्रैन्युलर मैट्रिक्स। और इस जो है मेम्ब्रेन के अलावा इसके अंदर जो है ग्रैन्युलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा। ग्रैन्युलर दिखाने के लिए आप इसको ऐसे डॉट 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 ग्रैन्युलर दिखाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप शो कर सकते हैं। अगर आपको ये बनाना हो, कहीं ड्रॉ करना हो, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। दे कैन बी ऑफ टू टाइप। जो माइक्रो बॉडीज होती हैं ये अब दो तरह की होती हैं। माइक्रो बॉडीज के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में पाई जाने वाली वेराइटी ऑफ स्मॉल बॉडीज होती हैं, जो कि स्फेरिकल या फिर ओवॉइडल शेप में होती हैं। और ये दो तरह की होती हैं। फर्स्ट वन इज द प्रोक्सिसोम्स। प्रोक्सिसोम्स के बारे में जान लेते हैं। और सेकंड जो है आपकी वो है ग्लाइओक्सिसोम्स। प्रोक्सिसोम्स आर स्मॉल मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स। ये छोटी होती है काफी आकृति में, साइज में। मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स होती हैं। अगर देखो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन से घिरी हुई है, तो ये खुद में एक ऑर्गेनेल बना रही है। सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द लाइसोसोम। और ये देखने में लाइसोसोम जैसी ही दिखाई देती हैं, बट आर स्मॉलर इन साइज। यानी कि लाइसोसोम जैसे होते हैं वैसे ही पेरोक्सिसोम भी होती है देखने में, बट ये साइज में छोटी होती हैं। पेरोक्सिसोम कंटेन numerous enzymes that can oxidize various organic substances, for example uric acid, amino acids and fatty acids। तो यहाँ पे इसके फंक्शन के बारे में बता दिया गया है। जैसे लाइसोसोम में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, 50 डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स होते हैं। ऐसे ही प्रोक्सिसोम्स में भी नंबर्स ऑफ एंजाइम्स पाए जाते हैं, बहुत सारे जो है एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिनका काम होता है कि वो बहुत सारे जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं बॉडी में, जैसे यूरिक एसिड हुआ, एमिनो एसिड हुआ या फिर फैटी एसिड हुआ, उनको ऑक्सीडाइज करने का काम करती हैं। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इज इंपॉर्टेंट एज इट प्रोवाइड्स ए मेजर सोर्स ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। जो फैटी एसिड का जो ऑक्सीडेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि मेटाबॉलिक एनर्जी प्रोवाइड करता है उस सेल को। ए बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जिससे ये जब रिएक्शन होती है, मेटाबॉलिक एनर्जी जिससे मिलती है, ये जो रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड की, इससे जो एक बाय प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हमारा H2O2, जिसको हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। यानी कि पेरोक्सिसोम में जब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी फैटी एसिड्स की, तो उसमें मेटाबॉलिक एनर्जी रिलीज होती है और एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये रिलीज होता है। ए पोटेंशियली टॉक्सिक कंपाउंड, हाउएवर पेरोक्सिसोम catalase is involved in the degradation of H2O2। जो ये H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये काफी ज्यादा जो है डेंजरस होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, जहरीला पदार्थ होता है, जो कि बनता है ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स की वजह से। और इससे एनर्जी तो मिलती है, मेटाबॉलिक एनर्जी तो मिलती है, बट ये आपका हार्मफुल सब्सटेंस, ये टॉक्सिक कंपाउंड भी बना लेता है, जिसको हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। हाउएवर पेरोक्सिसोमल कैटालेज इज इन्वॉल्वड इन डिग्रेडेशन ऑफ H2O2। जबकि जो पेरोक्सिसोम कैटालेजेस जो प्रेजेंट होते हैं वो डिग्रेडेशन कर देते हैं H2O2 का, इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिग्रेडेशन कर देते हैं, इसको नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हंस पेरोक्सिसोम्स प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ H2O2। और इसी वजह से जो पेरोक्सिसोम्स हैं वो आपकी सेल को H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड से प्रिवेंशन देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो उसको हार्म नहीं करती। जो फैटी एसिड्स का जो ऑक्सीडेशन होता है बॉडी के अंदर, उनको जो है बचाने वाले प्रॉक्सिसोमल कैटालेज होते हैं, जो जो ये कहाँ पाए जाते हैं? पेरोक्सिसोम्स में पाए जाते हैं। और इस तरह से जो ये हैं प्रिवेंशन करते हैं हमारी सेल्स का, ताकि वो टॉक्सिक इफेक्ट से बची रहे। नेक्स्ट हमें दिया गया है कि सर्टेन स्फेरिकल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड द पेरोक्सिसोम। कुछ ऐसे हमारे स्फेरिकल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनको हम पेरोक्सिसोम कहते हैं, आर प्रेजेंट इन ऑल एनिमल सेल्स। वो बहुत सारी एनिमल सेल्स में, ऑलमोस्ट सभी में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट इरिथ्रोसाइट्स। जो हमारी इरिथ्रोसाइट्स होती हैं उनमें जो पेरोक्सिसोम्स है वो नहीं पाए जाते। एंड मोस्ट प्लांट्स हैं, इरिथ्रोसाइट और प्लांट सेल्स में ये नहीं पाए जाते। पेरोक्सिसोमल ऑक्सीडेजेस ऑक्सीडाइज सॉरी पेरोक्सिसोमल ऑक्सीडेजेस ऑक्सीडाइज
organic substances in presence of molecular oxygen to generate the toxic H2O2 which in turn is degraded by peroxisomal catalase। यहाँ पे बताया गया है जो peroxisomal ऑक्सीडाइज होते हैं, peroxisomal peroxisomal ऑक्सीडाइज ऐसे ऑक्सीडाइज जो इनको ऑक्सीडाइज करते हैं peroxisomes को, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल्स में जो ऑक्सीजन होगी, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जनरेट करते हैं टॉक्सिक H2O2 को, विच इन टर्न जो बाद में क्या करता है, इनग्रेडेड बाय पेरोक्सिसोमल कैटालेज। यही बताया गया है कि पेरोक्सिसोमल कैटालेज द्वारा जो है ना वो बाद में डिग्रेड कर दिए जाते हैं फैटी एसिड के, उसके लिए ही ये जो है ना एनर्जी देने के लिए जो सेल्स को ये आपके ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, पेरोक्सिसोमल ऑक्सीडेशन होती है, उसकी वजह से जो है H2O2 बनता है और वो टॉक्सिक होता है, जो कि पेरोक्सिसोम्स की वजह से जो है डिग्रेड कर दिया जाता है, क्योंकि पेरोक्सिसोम में कैटालेज प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो उसको डिग्रेड कर देते हैं, यील्डिंग वाटर एंड ऑक्सीजन। और उसके बाद जो है हमें वाटर और जो है ऑक्सीजन वहां से रिलीज होता है। द मेन फंक्शन ऑफ पेरोक्सिसोम इज ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड टू जनरेट प्रीकर्सर फॉर सेवरल मेटाबॉलिक पाथवेज। तो मेन फंक्शन जो है पेरोक्सिसोम का वो इसी लाइन में दिया गया है कि जो मेन फंक्शन होता है पेरोक्सिसोम का वो ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स होता है, जिसकी वजह से सेवरल मेटाबॉलिक पाथवेज मिलते हैं या फिर मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज हैं वो कंडक्ट कराई जाती है। अनलाइक माइटोकॉन्ड्रिया जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है फैटी एसिड्स ऑक्सीडेशन इन peroxisomes yield acetyl group without ATP formation। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी की फॉर्मेशन होती है, ऐसे ही इनमें एटीपी की फॉर्मेशन नहीं होती, यानी पेरोक्सिसोम में एटीपी नहीं बनता, जबकि यहाँ पर फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन होता है और जो यील्ड करता है वो है एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप बनता है लेकिन एटीपी इसमें नहीं बनता। आफ्टर द ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज एसिटाइल ग्रुप इन साइटोसोल, जब ये आपके अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन की जैसे एसिटाइल ग्रुप बनते हैं, अब जब ये एसिटाइल ग्रुप जो है साइटोसोल में जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, दे पार्टिसिपेट इन द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड अदर मेटाबॉलिटीज। ठीक है, तो वो कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं यहाँ पर और अदर जो मेटाबॉलिटीज हैं जैसे कि उनको बना लेते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंडक्ट कराने के लिए। एक्स लिंक्ड एड्रीनोल्यूको डिस्ट्रोफी ADL एडिनोल्यूकोडिस्ट्रोफी इज एन इनहेरिटेड ह्यूमन डिजीज। तो ये एक डिजीज का नाम है, इनहेरिटेड है, यानी कि पेरेंट्स से उसकी डॉटर सेल्स में जाता है। और ऐसी जो डिजीज है कोज ड्यू टू डिफेक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड इन द पेरोक्सिसोम। ये जो ऐसी बीमारी है जो कि तभी होती है जब हमने बताया ना कि फैटी एसिड जो है ऑक्सीडेशन होता है पेरोक्सिसोम्स में। ठीक है, और वो जो है एक तरह का हार्मफुल प्रोडक्ट बनाते हैं H2O2, तो उससे जो बचाने का काम जो होता है वो प्रोक्सिसोमल आपके जो यहाँ पर हमने पढ़ा था, जो हमारे प्रोक्सिसोमल जो है कुछ कैटालेज होते हैं वो करते हैं और उनसे जो है वो आपकी बॉडी जो बच जाती है फैटी ऐसे हार्मफुल इफेक्ट से H2O2 के। और प्रोक्सिसोम यहाँ पे बताया गया है इंसेप्शन ऑफ सेवरल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऑक्यू ड्यूरिंग मिड चाइल्डहुड। तो जब बचपन होगा उसके मिड में कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, दिमाग से जुड़ी कुछ बीमारियां हो जाती है, डिसऑर्डर हो जाते हैं, फॉलोड बाय डेथ विद इन ए फ्यू ईयर्स। उसके बाद कुछ ही सालों में जो है उस बच्चे की डेथ भी हो जाती है। तो ये देख लो कितना इंपॉर्टेंट है, ये छोटा सा ऑर्गेनेल है लेकिन उसमें फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन से रिलेटेड कैसी बीमारी है कि कुछ ही सालों में जो बच्चा है ना वहां से वो उसकी डेथ हो जाती है। द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ डिजीज इज डिफेक्टिव ADL जीन leading to improper functioning of the encoded peroxisomal membrane protein that fails to transport a fatty acid oxidizing enzyme within peroxisome। और ऐसा क्यों होता है कि जो peroxisomal membrane होती है, membrane protein होती है, वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती, फैटी एसिड जो ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम है उनको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती है प्रोटीन्स, और इसी वजह से जो है ये आपकी ये बीमारी इस तरह की हो जाती है कि इस तरह की सिचुएशन बन जाती है कि वो बच्चा जो है कुछ ही सालों में मर जाता है और उससे पहले उसको मिड चाइल्डहुड में जो है उसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, यानी कि बचपन में ही थोड़ा उसका दिमागी संतुलन यहाँ से बिगड़ जाता है, डिसऑर्डर हो जाते हैं और इसी की वजह से जो है एड्रीनोल्यूकोडिस्ट्रोफी जो ये है ये डिफेक्टिव जो है डिजीज है एक तरह से वो हो जाती है उसको, और इसकी वजह से जो है इम्प्रॉपर फंक्शनिंग हो जाती है उसकी पेरोक्सिसोमल मेम्ब्रेन प्रोटीन की, जिसकी वजह से जो है वो फैटी एसिड ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम को पेरोक्सिसोम में ट्रांसपोर्ट नहीं करवा पाता और जो इसी तरह से वो है जो वो मर जाता है कुछ साल बाद। तो छोटा सा स्ट्रक्चर है, छोटा सा ऑर्गेनेल है हमारी बॉडी का, बहुत इंपॉर्टेंट है उसका प्रॉपर फंक्शनिंग
उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी लिविंग बीइंग के लिए। तो नेक्स्ट देख लेते हैं ग्लायोऑक्सिसोम। ग्लायोऑक्सिसोम क्या होता है? ग्लायोऑक्सिसोम आर फाउंड इन सर्टेन प्लांट टिश्यूज एंड आर एक्चुअली ए पार्ट ऑफ प्लांट प्रोक्सिसोम्स। जो आपका ये ग्लायोऑक्सिसोम्स है ये हमारे प्लांट के कुछ टिश्यूज में पाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो एक्चुअली ए फॉर्म ऑफ प्लांट प्रोक्सिसोम। एक्चुअल में ये एक प्लांट प्रोक्सिसोम ही है। प्लांट में अगर प्रोक्सिसोम प्रेजेंट है तो उनको हम ग्लायोऑक्सिसोम्स कहेंगे। एनिमल्स में, ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है तो उनको हम प्रोक्सिसोम कहेंगे। यानी कि ग्लायोऑक्सिसोम क्या होते हैं? ग्लायोऑक्सिसोम्स आर द प्रोक्सिसोम्स प्रेजेंट इन द प्लांट्स। Glycosomes contain enzymes of glyoxylate cycle। ग्लायोक्सिसोम्स में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो ग्लायोक्सिलेट साइकिल के एंजाइम्स पाए जाते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ लिपिड्स टू शुगर ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ द जर्मिनेशन इन ऑयल सीड्स। जो ऑयल सीड्स होते हैं, जैसे प्लांट के बारे में बात की गई है तो ग्लायोक्सिसोम जो है आपके प्लांट्स में ही पाए जाते हैं। प्लांट्स में पाए जाने वाले प्रोक्सिसोम्स होते हैं। तो यही बताया गया है कि जो आपके ग्लायोक्सिसोम्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कन्वर्जन ऑफ लिपिड टू शुगर, कि लिपिड से शुगर को बनाते हैं। कब बनाते हैं? जब जर्मिनेशन हो रहा होता है ऑयल सीड्स का। Glycosomes present in plant seeds are similar to peroxisomes and oxidize stored lipids as कार्बन एंड एनर्जी सोर्स टू सस्टेन ग्रोथ। तो ग्रोथ को बनाने रखने के लिए एनर्जी जो है, और तो ग्लायोक्सिसोम जो है आपके प्लांट सीड में जो प्रेजेंट होते हैं वो प्रोक्सिसोम जैसे ही होते हैं, जो कि ऑक्सीडाइज स्टोर्ड लिपिड्स एज जो कि स्टोर्ड लिपिड को, जो उनकी बॉडी में लिपिड स्टोर है उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, और ऑक्सीडाइज करने के बाद कार्बन एंड एनर्जी सोर्स टू सस्टेन ग्रोथ, कार्बन और एनर्जी बनाते हैं जो जिसकी वजह से उसकी प्लांट की जो ग्रोथ है वो बनी रहती है, सस्टेन हो ही रहती है। दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोक्सिसोम एंड ग्लायोक्सिसोम। आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है इजीली समझ आ गया होगा और इसकी इंपॉर्टेंस भी समझ आ गई होगी। फंक्शनिंग ऑफ प्रोक्सिसोम आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।